दोस्तों, आज से ठीक 3 साल पहले यानी फरवरी 2022 में कर्नाटक के जिला उडुपी के एक जूनियर कॉलेज में मुस्लिम बच्चियों के हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया गया था, जिसके बाद ये मामला सिर्फ कर्नाटक ही तक नहीं रुका था, बल्कि देश के अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के कई कॉलेजेस और स्कूलों में हिजाब पर बैन लगा दिया गया था। हालांकि इस मामले के खिलाफ देश और विदेश में लोगों ने आपत्ति जताई थी। देश में एक बार फिर हिजाब का मामला गरमाया हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज में कुछ छात्राओं को यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा देने से रोक दिया गया और उसकी वजह सिर्फ ये बताई गई कि उन छात्राओं ने हिजाब पहन रखा था। छात्राओं ने आरोप लगाया कि जब वो एग्जाम देने एग्जाम सेंटर पहुंची तो उन्हें एग्जाम हॉल में जाने से रोक दिया गया और उनसे हिजाब उतारने को कहा गया, जिसके बाद काफी देर तक बहसो मुबाहिजा हुई, लेकिन छात्राओं को एग्जाम नहीं देने दिया गया। जब हम लोग अंदर गए इंटर हुए तो अभी हम लोग अपना बाहर चेक कर रहे थे, रोल नंबर वगैरह देख रहे थे, तो हम लोग को लगा अभी मुसलमान बच्ची आई ही नहीं है, सब बिना निकाब के और दुपट्टा सर से नीचे। जब अंदर गए अभी हम लोग खड़े हुए, इतनी बदतमीजी से बोली ये निकाब उतार क्या, तो हम लोग क्या नहीं निकाब नहीं उतारेंगे, तो बोली ठीक है परीक्षा मत दो। तो हम लोग बाहर आ गए, अब्बू से बात की, अब्बू आए अंदर तो कहे नहीं देंगे। बहुत देर प्रिंसिपल से बात किए, फिर बहुत देर तक 10 मिनट तक बहस हुई, लेकिन नहीं माने वो लोग कि नहीं ऐसे नहीं दे सकती। और दुपट्टा भी एक लड़की रख रही थी सर पे, तो उससे बोली नहीं दुपट्टा उतार। तो हम लोग देखे, हम लोग के ये तो ज्यादा हो रहा है, हिजाब भी नहीं पहनने दे। हम लोग इतना तैयार थे कि चेहरा खोल के बैठेंगे, चेहरा देख लें, चेकिंग भी कर लें, लेकिन हम लोग नकाब नहीं उतारेंगे, लेकिन वो लोग माने ही नहीं। 10 मिनट के बाद फिर हम लोग जब कहे नहीं तभी हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग फिर वापस घर चले आए। नकाब की वजह से कितनी लड़कियों ने परीक्षा छोड़ी? बस हम 10 लड़कियां यहाँ की। और स्कूल का ये कहना है कि ये लोग चेहरे से मिलान नहीं करने दे रही थी। नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बोले भी थे, वो लोग गलत बोल रहे हैं। भला हम लोग चोरी करके थोड़ी नहीं गए थे, दोषी बच्चियां थोड़ी नहीं गई थी जो चेहरा नहीं दिखाते, हम लोग तो वही लोग गए थे ना जिसको देना था। वहीं इस मामले के बाद छात्राओं के गार्जियन की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। गार्जियन अहमदुल्ला ने मीडिया को बताया कि उनके परिवार की 10 बच्चियों की परीक्षा थी, लेकिन हिजाब उतारने की शर्त पर 6 बच्चियां घर से परीक्षा केंद्र नहीं गईं, जबकि 4 बच्चियां परीक्षा देने गईं, लेकिन परीक्षा केंद्र पर उनसे हिजाब उतारने को कहा गया, जिस पर बच्चियों ने आपत्ति जताई और बिना हिजाब के परीक्षा में बैठने से इनकार कर दिया। स्कूल प्रशासन का आरोप है कि छात्राओं ने चेहरे से नकाब हटाकर प्रवेश पत्र से मिलान कराने से इनकार कर दिया, जबकि छात्राओं ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें नकाब हटाकर प्रवेश पत्र से मिलान कराने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चेकिंग के बाद भी हिजाब लगाकर जाने नहीं दिया जा रहा था। वहीं छात्राओं के गार्जियन भी यही बात कह रहे हैं। अब मामला यहां आकर फंस गया है कि क्या छात्राएं अगली परीक्षा में बैठ पाएंगी या नहीं। भाजपा एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन एम्पावरमेंट और नारी शक्ति की बात करती है, जबकि दूसरी तरफ उसी के राज्य में बेटियों को उनके पोशाक की वजह से एग्जाम देने से रोक दिया जा रहा है। ये देश की अजीब गरीब दास्तान है। जब देश का प्रधानमंत्री ही कपड़े और खान पीन पर राजनीति करता है, तो फिर आम जनता का क्या ही कहा जाए। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि देश की राजनीतिक धारा बदलनी चाहिए। खान पान, लिबास, जात पात और हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर देश की तरक्की और देश के विकास पर बात होनी चाहिए। देश में शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, वुमेन सेफ्टी और पॉल्यूशन जैसे हजारों मुद्दे हैं जिस पर राजनीति होनी चाहिए, ना कि कौन क्या खाता है, क्या पहनता है या किस धर्म का मानने वाला है। इन सब से ऊपर उठने की जरूरत है, तभी देश आगे बढ़ेगा और सच्चे मानों में देश विश्व गुरु बनेगा।